अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद नुमान शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान को रिहाई से मुतालिक बहुत सारी खबरें अडियाला जेल से आ रही हैं। नजम सेठी साहब की चिड़िया जो है वो एक दफ़ा फिर अडियाला के अंदर घुसी और वो एक बड़ी अहम खबर लेके आई है। नजम सेठी साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई मई या जून में हो सकती है। और इसके अलावा जो अंसार अब्बासी है दी जंग के एडिटर है, उनकी भी एक बड़ी अहम खबर थी जो उन्होंने अखबार में दी जंग अखबार में शाया करवाई हुई थी कि शहबाज शरीफ ने जो इमरान खान को मुज़ाकरात की ऑफर की थी, इमरान खान ने वो ऑफर कबूल कर ली है। मेरे साथ सबीन शहबाज हैं जो सुप्रीम कोर्ट कवर कर रही है। अच्छा सबीन, ये बताइएगा, बहुत शुक्रिया सबसे पहले, और ये बताएं कि एक तरफ खबरें आ रही हैं इमरान खान की रिहाई से मुतालिक और दूसरी तरफ सोशल मीडिया में भी कुछ खबरें चल रही हैं कि बनी गाला की सफाई हो रही है, बनी गाला के रंग हो रहे हैं। तो इस खबर की क्या सदाकत है कि क्या इमरान खान की रिहाई हो रही है या जो नजम सेठी साहब की चिड़िया है वो सही खबर लेके आ रही है? बहुत शुक्रिया नुमान। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो बैकडोर मुज़ाकरात हैं वो पहले दिन से चलते आ रहे हैं। इमरान खान नहीं मान रहे या उनको मनाने की कोशिश उस तरह से नहीं की जा रही, ये बात की बहस है। लेकिन इमरान खान से मुज़ाकरात पहले दिन से, जब से वो गिरफ्तार हैं, पहले दिन से जो है वो होते आ रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की तरफ जाएं, 9 मई 2023 जब से इमरान खान गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद रिहा हुए, उसके बाद दोबारा जब इमरान खान गिरफ्तार हुए थे, तो उसके बाद अलीमा खान मुतहरिक नजर आई हैं। और वो मेरा ख्याल है कि शायद वो वाहिद है इस वक्त पीटीआई के अंदर जो गो के अलीमा खान जो ऑफिशियली पीटीआई का हिस्सा नहीं है, लेकिन चूंकि वो इमरान खान की बहन है तो वो वाहिद हैं कि जो इमरान खान की रिहाई को या इमरान खान को बड़े सीरियसली लेकर चल रही है। इमरान खान का अगर वो मुलाकात के लिए जाती हैं बाहर आकर, वही सब कुछ जो बता रही है। ये चीज जो आप अभी जिक्र कर रहे थे, अलीमा खान ने कल परसों बाहर आकर ये कहा है कि जब एहतजाज की कॉल दी जाती है या इमरान खान जब कहते हैं कि पार्टी के रहनुमा थोड़ा सा मुतहरिक हो जाए, तो कुछ सहाफी हैं जिनके थ्रू इस तरह की खबरें फैलाई जाती हैं। अब ये उनके थ्रू कौन है जो उनके पीछे है, कौन उनको इस तरह की खबरें दे रहा है और इस तरह की खबरें जो वो फैलवा रहा है, ये भी देखना है। दूसरा ये है कि पार्टी के पीटीआई के, अगर आपने सोशल मीडिया देखा हो तो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा लोगों ने ये खबरें दी। मजहर बरलाज साहब ने जो है सबसे पहले कहा कि इमरान खान से 6 और 7 मई की शब जो है वो अडियाला जेल में कुछ लोग गए हैं जब ये पाक भारत जंग थी। सोशल मीडिया में तो एक रेस भी लगी है कि पहले ये खबर दी किसने है। हाँ, लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि मजहर बरलाज साहब की पहले खबर थी, उन्होंने खबर पूरी नहीं दी थी, उन्होंने सीधा बताया था कि इमरान खान से मुलाकात हुई है। लेकिन उस खबर को जो है वो जो डिटेल्ड खबर दी है वो जुबैर अली खान उन्होंने खबर दी है, और उन्होंने खबर दी है, लेकिन जो मेन क्रेडिट खबर का जाता है मजहर बरलाज साहब को जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा ये है कि इमरान, लेकिन जराए तो हर जो भी साफी है उसके अपने अपने जराए हैं, एक ही जराए ने तो सबको खबर नहीं दी होगी ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और अडियाला के हवाले से अगर आप देखें तो अडियाला में सोर्सेज बड़े कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक सोर्सेज जिनके होते हैं, बड़े कम लोग हैं जिनके सोर्सेज जो ऑथेंटिक होते हैं। लेकिन मजहर बरलाज साहब का मेरा नहीं ख्याल कि कोई सोर्स अडियाला में होगा, उनको खबर कहीं दूसरी तरफ से आई। बहरहाल जो जहां तक आप बनी गाला में सफाई इंस्टीट्यूट की बात करें, बिल्कुल ये खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही हैं कि इमरान खान को जो शायद बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, या ऐसी कोई बातें चल रही हैं कि उनको बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल इलेक्शंस के बाद जब ये हुकूमत बन चुकी थी, सेशन शुरू हो गए थे नेशनल असेंबली सेनेट के, उसके बाद ये खबर आई थी कि बुशरा बीबी को बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा। उनको शिफ्ट भी किया गया और फिर ये कहा गया कि बनीगाला में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, इमरान खान को भी बनीगाला से अडियाला शिफ्ट किया जाए, अडियाला से बनीगाला शिफ्ट किया जाएगा। फिर ये कहा कि इमरान खान मान नहीं रहे। उस पर भी ये चीज आई थी कि उसके फौरी बाद जब वो अक्टूबर का एहतजाज शुरू हुआ था, तो फिर ये कहा गया था कि इमरान खान ने ये कॉल दी थी कि एहतजाज की पार्टी रहनुमा इमरान खान को लूप में लेकर नहीं चल रहे। पेरोल अली बिन गंडापुर साहब ने इमरान खान की पेरोल पर रिहाई की जो पिटीशन है फाइल की थी, और इमरान खान उस पिटीशन से राय में निकले थे। तो आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि पार्टी रहनुमा इमरान खान को कितना लूप में लेकर चल रहे हैं। मां सिवाय इमरान खान की बहनें, जिनमें से अलीमा खान का नाम भी शायद मैं लूं, वो उनके अलावा इमरान खान को कोई बता नहीं रहा कि जो है वो पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है। पार्टी में माजरत के साथ पीटीआई के लोग जाहिर है यकीनन आपके देखने वाले होंगे गुस्सा भी करेंगे, लेकिन पीटीआई के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे अपनी अपनी कुर्सियां बचाने के चक्कर में, अपनी अपनी सीट्स बनाने के चक्कर में, किसी को इमरान खान की रिहाई से कोई कंसर्न नहीं है, किसी को कोई सरोकार नहीं है कि इमरान खान रिहा होते हैं या नहीं होते। अगर इमरान खान रिहा हुए तो जाहिर सी बात है कि उन सबको जो है वो फिर एक फुल स्टॉप लगेगा और सारे जो है वो बैक फुट पर चले जाएंगे, इमरान खान फ्रंट फुट पर रहेंगे। लेकिन मजहर बरलाज साहब से पहले लतीफ खोसा साहब का आपको ट्वीट अगर याद हो, लतीफ खोसा साहब ने मई के शुरू में ये खबर दी थी कि इमरान खान बड़ी ईद घर में गुजारेंगे। तो 6 जून को बड़ी ईद है, आज यकीनन मेरा ख्याल 21 में 18 मई है, आज 18 मई है, तो 10 से 12 दिन में इमरान खान की रिहाई पॉसिबल है। इमरान खान के अलावा शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज सीमा, यास्मीन राशिद लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जो है वो ज़ेर इलाज हैं। तो इमरान खान की रिहाई के साथ इन लोगों की जो रिहाई है वो भी हो सकती है।
अच्छा, इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जब इंडिया पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही थी उस पे एक मुलाकात का भी जिक्र आया था कि एक अस्करी क़यादत की मुलाकात हुई है और उसमें इमरान खान को ब्रीफ किया गया है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग की जो सूरत हाल है, तो उसी से जोड़कर ये खबरें चलाई गई हैं कि शायद इमरान खान की रिहाई भी हो सकती है। इमरान खान से मुलाकात हुई है और बिल्कुल हुई है। ये खबर भी जो है वो सोशल मीडिया से सबको पता चली है और इस खबर की फिर तस्दीक भी हुई कि इमरान खान की मुलाकात हुई है। यह भी नजम सेठी साहब की चिड़िया ने खबर दी है कि इमरान खान से अडयाला जेल में किसी की मुलाकात है। सियासी शख्सियत नहीं है, वो कोई और शख्सियत है। अब अस्करी शख्सियत है, कौन है ये इमरान खान बेहतर बता सकते हैं। लेकिन इमरान खान की मुलाकात हुई है और ये भी कहा गया कि इमरान खान के, आपको याद होगा कि इमरान खान के एक्स अकाउंट से एक मुजम्मती बयान आया था और वो जंग के बाद आया था, 8 और 9 मई की दरमियानी शब आया था। तो वो कहा यह जा रहा है कि उस मुलाकात के बाद, उस मुलाकात में इमरान खान को ब्रीफ किया गया और बकौल नजम सेठी साहब के कि इमरान खान को ब्रीफ उस तरह किया गया कि किसी एक वज़ीर आज़म को भी शायद उस तरह से ब्रीफ ना किया जाए, बड़ा बड़ा डिटेल्ड में इमरान खान को ब्रीफ किया गया। तो इमरान खान ने उस ब्रीफिंग के बाद फिर इमरान खान को कहा गया कि आप एक मुजम्मती बयान जारी करें और इमरान खान ने फिर एक मुजम्मती बयान जो है वो एक्स पे जारी किया था। तो इमरान खान से बिल्कुल मुलाकात हुई है और जैसे मैंने पहले कहा, मुज़ाकरात के लिए इमरान खान से हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते बाद मुज़ाकरात के लिए लोग जाते हैं, वो जाके मुलाकातें कर कर आते हैं। मुज़ाकरात चल रहे हैं, बैकडोर तो मुज़ाकरात चलते रहते हैं। हाँ, बैकडोर तो मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान की जो हालात हैं उनको लेके अगर बात करें तो आसिम मुनीर से इंडियन जो मीडिया है वो काफी डर का शिकार है। वो उन पे मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं। कभी कहते हैं जब तक आप आसिम मुनीर पाकिस्तान का आर्मी चीफ है तब तक इंडिया को खतरा ही है। बिल्कुल है। वो किसी का ट्वीट था ना कि नीड न्यू हेटर्स। तो खैर वो हेटर्स की बात नहीं है। हमारी कौम, आप पॉलिटिकल डिफरेंसेस जितने मर्जी कर लें, लेकिन जहाँ पर जंग की बात आएगी, जहाँ पर मुल्क सलामती की बात आएगी, वहाँ पर चाहे वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है या वो लोग जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, वो तमाम एक पेज पर हैं। चाहे नवाज शरीफ के अलावा, चाहे वो इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो, कोई भी हो, तमाम। नहीं, नवाज शरीफ कौन से पेज में? नवाज शरीफ किसी तीसरे पेज पर चल रहे हैं क्योंकि जंग के दौरान वो निकले नहीं है। ना वो निकले ना उनकी बेटी निकली और जैसे ही सीज फायर हुआ तो उसी वक्त जो है वो दोनों बाप बेटी का ट्वीट जो है वो सामने आया। तो ये है कि इमरान खान, आसिम मुनीर साहब जो है, नो डाउट कि उन्होंने जंग के दिनों में बहुत बेहतरीन तरीके से लीड किया है। आसिम मुनीर साहब थे, DGSPR थे और जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं, उन लोगों ने बहुत बहुत बेहतरीन जो है वो तरीके से इस चीज़ को लेकर चले। और नो डाउट कि भारत, हमारी आर्मी, हमारे सहाफ़ी, हमारी कौम से डरा पड़ा। भारतीय, अगर सोशल मीडिया पर आप देखें तो भारतीय अवाम मोदी पर गुस्सा है। वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ है कि ऐसी पॉलिसी बनाई ही क्यों? और जब आप डिफेंड नहीं कर सकते थे अपने आप को, और जब आप अपनी फौज को इस काबिल नहीं बना सके, और या अगर आपने रिपोर्ट देखी तो BBC ने कहा है कि पाकिस्तानी फौज जो है ये दुनिया की मजबूत तरीन फौज जो है ये साबित होने जा रही है, इनफैक्ट हो चुकी है। तो आपने देखा कि 12 घंटे से भी कम भारत जो है पाकिस्तान का ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं कर सका और अभी पाकिस्तान, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में वो गेम शुरू हुई थी और भारत की बस हो गई थी और भारत ने कहा कि बस अब जो है वो करिए। भारतीय मीडिया है एक, मुझे साहब का नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने जैसे चीज फायर हुआ तो बड़ा वो आग बगोला हुए कि जी ये क्या होगा। बाद में फिर अंदर की खबरें आई, कुछ सोर्सेज से ये खबर पता चली कि जी उनको अच्छी खासी उनकी क्लास हुई है मोदी से और जो बाकी लोग हैं मोदी की पार्टी के, कि इस वक्त इंडिया की जो सलामती है वो ज़्यादा मैटर करती है बजाय इसके कि आप जो पोलिटिकल चीज़ें हैं उस पर जाए या किसी और पर, जो किसी को जो है वो तनकीद का निशाना बनाए। तो नो डाउट कि भारत पूरा इस वक्त पाकिस्तानी कौम से, पाकिस्तानी आर्मी से और जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है तमाम से जो है बड़ा शदीद डरा हुआ है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप में वो मोदी से एकदम ऐसा लग रहा है उन्होंने अपना मुंह फेर लिया है और पाकिस्तान से वो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मुंह फेरने की एक वजह वो भी है जो मैं पहले बात कर रही थी कि सहाफ़ी भारत के हैं और वो भारत का कहा जा रहा है कि बड़ा जाना माना सा चैनल है, उस पर वो सहाफ़ी थे। उन्होंने मतलब जिस तरह से जो शाउट उन्होंने किया और जो उनकी टोन थी, जो उनका एक्सेंट था, डोनाल्ड ट्रंप ने मेन रोल प्ले किया है मोदी की हद तक पाकिस्तान को मनाने में। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद ही आपने देखा होगा कि साग डार साहब का ट्वीट आया था सीज फायर के हवाले से। तो डोनाल्ड ट्रंप की जहाँ तक बात है तो डोनाल्ड ट्रंप ने अगर मोदी से मुंह मोड़ा है तो उसकी एक वजह ये भी है कि मोदी एहसान फरामोश है और ये सबको पता है कि मोदी मतलब चाय वाला, जाहिर है वो जब आप एक चाय वाले के हाथ में एक मुल्क की बागडोर पकड़ाएंगे तो उससे फिर क्या तवक्को जो आप कर सकते हैं। मोदी साहब ने, ये पहला वाकया नहीं था, इससे पहले भी मोदी एहसान लेते रहे और वही एहसान फरामोशी उनकी रगों में दौड़ती है। तो वो एहसान फरामोश हैं। जैसे सीज फायर हुआ मोदी ने अमेरिका को भी आंखें दिखाई, पाकिस्तान पर भी अजीबोगरीब बातें की, और उसके बाद फिर जिस किस्म के बयानात इन्होंने, स्टूपिड स्टेटमेंट जो हैं
वो भारतीय मीडिया की तरफ से, मोदी की तरफ से आई, तो डोनाल्ड ट्रंप का नाराज होना बनता है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि मोदी बहुत बड़ा एहसान फरामोश है। अच्छा, कल हमने देखा रात को पीएसएल का मैच भी हुआ और इंडिया में आईपीएल अभी तक शुरू नहीं हो सका। तो जिस जगह स्टेडियम के करीब एक ड्रोन अटैक भी हुआ था, वहां पर ही पीएसएल का मैच दोबारा शुरू किया गया है। तो ये कितना बड़ा मैसेज है इंडिया के लिए? इंडिया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ है कि पाकिस्तान जो भारतीय दावा कर रहा है ना कि इंडिया मैच जीत गया, भाई कोई इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो आपके मुल्क में आने की जहमत नहीं कर रहा, आपके मुल्क में आना पसंद नहीं कर रहा। जंग खत्म हुए भी 1 हफ्ता हुआ है, पिछले हफ्ते की बात है। पिछले हफ्ते को सीज फायर हुआ था। ये दूसरा आज इतवार है, यानी कि ऑलमोस्ट 8 दिन बाद पाकिस्तान में कल मैच हो चुका। 8वें दिन पाकिस्तान में, जंग के 8वें दिन पाकिस्तान में मैच हुआ, पिंडी स्टेडियम में हुआ। और उस स्टेडियम में जो लोग मौजूद थे, जो वहां पर आर्मी चीफ गए, DGISPR गए, बाकी लोग वहां पर गए, लोगों का जो जोशो जज्बा है वो सबके सामने। तो भारत के मुंह पर ये बड़ा जोरदार थप्पड़ है कि भारत को ये नहीं अब समझ आ रही कि वो अपना IPL शुरू कैसे करेगा। और जिस तरह वो एक कोई फॉरनर थी, वो जिस तरह भागी है भारत के स्टेडियम में, लाइट्स ऑफ कर दी, सब कुछ कर दिया, तो वो इंटरनेशनल प्लेयर्स डरे हैं। लेकिन भारत के जो दावे हैं ना, भारत सिर्फ घर के चीते हैं, वो घर में जो है ना वो बड़े बड़े दावे उनसे करवा लो। जहां पर बात आती है ना ग्राउंड लेवल पर जाकर दिखाने की कि आप कुछ कर सकते हैं, भारत वहां पर बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर भी ये चीज साबित हुई है कि जंग के 8वें रोज पाकिस्तान में मैच हुआ, और किस लेवल का मैच हुआ ये आपने देखा, और कितना बेहतरीन तरीके से उस चीज को मैनेज किया गया ये भी आपको पता है। और जिस स्टेडियम में ये मैच हुआ, स्टेडियम के बिल्कुल साथ ड्रोन गिरा था, वहां पर अच्छा खासा नुकसान हुआ था। अच्छा, क्या ये आप समझती हैं कि अभी जो वक्त चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत अच्छा मौका नहीं है कि वो दोनों जितनी भी सियासी जमातें उनको बोलें कि आप अपना मसले हल करें, हम साइड पे हो रहे हैं? तो इमरान खान के जो केसेस चल रहे हैं वो भी हाई कोर्ट से और जो मुख्तलिफ कोर्ट से वहां पे सुने जाएं, और एस्टेब्लिशमेंट सियासत से खुद को दूर कर ले। देखिए नुमान, एस्टैब्लिशमेंट की मदाखलत सियासत में है, ये पहले दिन से होती आ रही है। और लेकिन ये निकलने का वक्त उनके लिए मुनासिब नहीं है। निकलने का वक्त बेहतरीन था, अब तो गुजर चुका, बेहतरीन वक्त था, गुजर चुका। वो एक ट्वीट था अनवर मुफ्ती साहब, ये गालिबन वो कह रहे थे कि कितना अच्छा लगता है ना जब फौज, जो जिस काम के लिए फौज होती है वही काम फौज करती है। तो जब आप जंगें लड़ेंगे तो जो इज्जत आपको इन 2 से 3 दिनों में मिली है, वो इज्जत आपको और मिलेगी। तो ये 2-3 दिन फौज ने जंग लड़ी है, तो वो आपके सामने है कि हम इस जंग को कब तक लेकर चलेंगे, सेलिब्रेशन कब तक लेकर चलेंगे, ये बात की बात है। लेकिन बेहतरीन टाइम था फौज के पास कि वो अपने आप को सियासत से जो है वो अलग कर लेती। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इन 2 से 3 दिनों में भी अपने आप को सियासत से अलग किया गया, नॉट इवन फ्रॉम पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स। लेकिन बाकी भी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मुझको सोचना चाहिए कि एक मकाम अल्लाह ताला ने आप लोग को दिया है, उसको आप लोग अपने एंड पर जो है वो लेकर चले। लेकिन ये है कि हमारी फौज नो डाउट के जंग लड़ने की हद तक तो बेहतरीन फौज है, लेकिन सियासत की हद तक मेरा नहीं ख्याल कि हमारी फौज को पॉलिटिक्स में एंटर होना चाहिए, जो कि होती आ रही है पहले दिन से। मदाखलत है, और वो अब निकलेगी या नहीं निकलेगी, इस चीज़ का जो जवाब है ये फौज जो है मेरा ख्याल बेहतर दे सकती है। अभी तक तो खैर नहीं निकली जो नज़र आ रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि अभी पीटीआई क्या एहतजाज की तरफ जा रही है, जलसे की तरफ जा रही है या नहीं जा रही? क्योंकि शेर अफजल मरवत को हमने सुना था कि शेर अफजल मरवत साहब ये कहते थे कि पीटीआई ना जलसे कर सकती है ना एहतजाज कर सकती है, वो शेर अफजल मरवत ही था जो सब कुछ कर रहा था। और सलमान अकरम राजा ने बोला था ईद के बाद हम सड़कों पर होंगे, मगर वो कोई सड़कें पर नहीं है, कोई एहतजाज नहीं हुआ। तो अब क्या पीटीआई एहतजाज की तरफ जाएगी या मुज़ाकरात की तरफ जा रही है? पीटीआई एहतजाज की तरफ हरगिज़ नहीं जाएगी मुज़ाकरात की तरफ ही। पहले दिन से जो मैंने पहले कहा कि सबको अपनी अपनी कुर्सियों की फिक्र है, चाहे वो अली अमीन गंडापुर हो, चाहे वो शेर अफजल मरवत हो। शेर अफजल मरवत अब पीटीआई का हिस्सा नहीं है, वो इमरान खान को निकाल चुके हैं। और इससे पहले शेर अफजल मरवत ने बहुत सी खवातीन पर जो है वो पुलिस ज़ुबान इस्तेमाल की। तो शेर अफजल मरवत जितने बदतमीज़ है, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी पार्टी को लीड कर। हाँ, वो अक्सर ये बात कहते हैं कि मेरे अलावा, मेरे बगैर पीटीआई किसी एहतजाज को जो है वो लीड नहीं कर सकते। ये काफ़ी हद तक सच भी साबित हुआ है। नहीं, ये हरगिज़ सच साबित नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत के अलावा, शेर अफजल मरवत के बगैर आपने बहुत से एहतजाज देखे होंगे। अगर पार्टी की इस वक्त जो लीडरशिप है, जिन बशमूल अली अमीन गंडापुर, अगर ये सीरियस हो जाते हैं और ये इमरान खान को सही गाइड करते हैं, तो हालात इससे बहुत डिफरेंट होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पीटीआई के जो अंदर के हालात हैं, पीटीआई में भी धड़ाबाजी है, ग्रुपबंदी है। मेरा बहुत करीबी सोर्स है पीटीआई का, वो ये बात बता रहे थे कि हर कोर कमेटी की मीटिंग होती है, हर मीटिंग में पीटीआई
गालियां तक दी जाती हैं, और जिनके नाम आपने लिए हैं बशमूल इनके बहुत से लोग ऐसे हैं, बड़े सीनियर लोग हैं, हम बड़ी इज्जत करते हैं उनकी कि बड़े काबिल है, लेकिन वो लोग गालियां तक देते हैं। तो ये चीज़ पीटी जो इस वक्त लीडरशिप मौजूद है उसको देखना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान को एक सख्त फैसला करना चाहिए कि पार्टी की बागडोर इस वक्त अलीमा खान के हाथ में दे दे, वो बहुत बेहतर रहेगा। बुशरा बीबी के हाथ में दी थी, नहीं हो सका, लेकिन अलीमा खान मेरा ख्याल उनका इतना एक्सपोजर हो चुका कि अगर वो पार्टी की बागडोर संभालती हैं तो वो चलेंगी। लेकिन एहतजाज और मुज़ाकरात की जहाँ तक आप बात करें, मौजूदा लीडरशिप के होते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज नहीं कर सकते, और कामयाब एहतजाज तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पीटीआई की लीडरशिप करे। हाँ, मुज़ाकरात की जहाँ तक बात है, बैरिस्टर गौहर साहब ने उस दिन भी कहा है कि जी मुज़ाकरात के दरवाजे खुले। आमिर डोगर साहब ने कहा है कि जी मुज़ाकरात के दरवाजे जो है वो हमने कभी बंद नहीं किए, मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा जो है वो खुले। तो भाई आप लोग मुज़ाकरात के हद तक चीज़ें तय करने वाले होते कौन है? आप लोगों की पार्टी का बानी जो है वो जेल में है, जाएँ अडयाला जाकर उससे बातचीत करें। मुलाकात नहीं करवाई जाती, आप आकर सोशल टीवी पर बताएंगे भाई मुलाकात नहीं कराई जाती, आकर कह दिया जाता है जी कि मुलाकात होगी। अलीमन गंडापुर साहब हर दफ़ा कहते हैं इमरान खान से मुलाकात हुई है। इमरान खान ने अलीमा खान को कहा है कि मैंने कितनी दफ़ा उसको बुलाया, वो क्यों नहीं आता? काफी लोग तो ये भी कहते हैं अलीमीन गंडापुर जेल के बाहर चले जाते हैं, अंदर नहीं जाते। ऐसा और ये होता है। आप अडयाला जाते हैं कभी? इसके लिए आपको पता होगा कि अलीमन गंडापुर साहब जब आते हैं, क्योंकि अडयाला जेल में एक तो ये कि मुलाकात का टाइम है, दूसरा ये कि ऐसा नहीं होता कि आप मुलाकात के लिए जा रहे हो और आपकी फौरी मुलाकात, और जितनी जल्दी अलीमन गंडापुर वापस आते हैं इतनी जल्दी आपने आज तक किसी को आते देखा? आधे घंटे में जेल के अंदर और बाहर आ जाते हैं, मेरी खान साहब से मुलाकात हो गई, और बड़ी अहम इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी, और इंस्ट्रक्शंस क्या होती है वो आके किसी को नहीं बताते।